2026 के अंदर इनकम टैक्स विभाग की आपके कैश ट्रांजैक्शंस पर रहने वाली है नजर। दोस्तों, इनकम टैक्स फाइनेंशियल ईयर वाइज चलता है। 1 अप्रैल 2025 से 31/3/2026 फाइनेंशियल ईयर 25-26 के अंदर अगर आप एक बैंक के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में एक पैन कार्ड के अंदर जितने भी आपके अकाउंट हैं उनके अंदर 10 लाख या उससे ज्यादा का कैश डिपॉजिट कर देते हैं, चाहे एक बार में करें चाहे टुकड़ों टुकड़ों में करें, चाहे 10 लाख रुपए का कैश निकाल लेते हैं, तो दोस्तों दोनों ही केस के अंदर आपकी ये इन्फॉर्मेशन वो बैंक वाले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देने वाले हैं। और वहीं पर अगर आप एक बैंक के अंदर 20 लाख से ज्यादा का कैश निकाल लेते हो और पिछले 3 साल की आईटीआर आपने नहीं भरी है तो 20 लाख से ऊपर वाली अमाउंट पर 2% का टीडीएस आपका काट लिया जाएगा। और वहीं पर 1 करोड़ से ज्यादा का कैश निकालते हो तो 1 करोड़ से ऊपर वाली अमाउंट पर 5% का टीडीएस काटा जाएगा। अगर आपने पिछले 3 साल की आईटीआर भरी है तो 1 करोड़ तक तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा, उसके ऊपर 2% का टीडीएस काटा जाएगा। और ये कटा हुआ टीडीएस दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सूचना चली जाएगी। अब रोल आ जाता है आपकी आईटीआर का। अगर आपने प्रॉपर अच्छे से टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प लेकर के आईटीआर भरी है, आपको कैश का रिकॉर्ड पता है कि कहां से आया था कहां गया था, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपने प्रॉपर आईटीआर नहीं भरी या आपने आईटीआर भरी ही नहीं तो दोस्तों सेक्शन 143(2), सेक्शन 133(6) या सेक्शन 148 का नोटिस आपको साल खत्म होने के 4 साल तक आ सकता है। अगर 50 लाख से ज्यादा का कैश है तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 साल तक प्लस में 3 महीने का टाइम और होता है। नोटिस भेज के पूछा जा सकता है कि आपने आईटीआर क्यों नहीं भरी या अच्छे से क्यों नहीं भरी। प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो सारे के सारे कैश को आपकी इनकम मानकर इक्वल अमाउंट तक का हैवी लेट फीस इंटरेस्ट पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो आप भी अननेसेसरी कैश लेन देन से बचें। साल खत्म होने के बाद अपना एआईएस, टीआईएस और 26 चेक कर लें, किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प लें, प्रॉपर आईटीआर भरें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।